जी। तो अभी जिनके कोई क्वेश्चंस हैं अपना हैंड रेस करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। ठीक है। यस। सुजाता जी। जी अनम्यूट करिए मैडम। नमस्ते सर। हाँ अम, नमस्ते। अगर हम डिस्टेंट हीलिंग देते हैं तो जरूरी है कि वो लोग लेटे रहे और नहीं तो बैठे ही। नहीं, बैठे हुए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ना आज मैंने क्या हुआ कि मैंने उनको बताया लेकिन मैंने थोड़े देर के बाद दिया उनको हीलिंग। तो ऐसा हील हो सकते हैं ना। बिल्कुल। हाँ मतलब तेच पोझिशन मध्ये बसायला पाहिजे असं काही नाही. बट हा जेव्हा तुम्ही त्यांना सांगणार की आता आम्ही तुम्हाला हिलिंग देतोय, राईट. हाँ. आणि जर ते त्या अवेअरनेस, कारण की जेव्हा आपण त्यांना बोलतो ना तर अवेअरनेस तिथं एक्सपांड होते त्यांची पण. हम्म. So, हम्म. ते एनर्जी जी आहे ते स्वीकारण्याच्या पोझिशन मध्ये असतात. हम्म. तो ते जास्त इफेक्ट करते त्यांना. हाँ, आज मैंने दो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स को हील किया है। एक को दांत में दर्द, विजडम टूथ का दर्द था। और एक, दोनों हस्बैंड वाइफ है। और एक को बीवी को लोअर बैक में था। जी। अभी बताया नहीं है उन्होंने मुझे लेकिन हील किया है मैंने उनको। वेरी गुड। चलो आप आर्ट ऑफ लिविंग के लिए अच्छा सा काम करें। और वो जो मेरी टीचर है वो भी आपसे जुड़ना चाहती है, मैंने बताया उनको आज। बिल्कुल। अब ये शायद वो कोर्स खत्म होने करेगा। बाद में नेक्स्ट जब कोर्स होगा तो उसमें उनको इनवाइट करिएगा वेबिनार में, पहले वेबिनार में। दोस्तों हाँ. जिनको भी कोर्स ज्वाइन करवाना है तो पहले वेबिनार में उनको बुलाइए। और हम्म. जब वेबिनार अगर उनको अच्छा लगता है तो देन वो कोर्स में आ सकते हैं। हम्म. किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, बस आपने वेबिनार की लिंक सेंड कर देनी है, अगर इच्छा है तो ज्वाइन होंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं ज्वाइन होंगे। हम्म. और एक बात है सर, अगर हमें एवरी टाइम ही जरूरी नहीं है ना कि एवरी टाइम ही वाइब्रेशन फील हो हाथ में। ये जरूरी नहीं है। मैं ये बार बार सभी को बता रहा हूँ कि आपको वाइब्रेशंस फील करना ये यहाँ का मोटिव नहीं है। आप हम्म. कभी कभी वाइब्रेशंस फील होंगे, कभी कभी नहीं भी होंगे, बट फिर हम्म. भी हीलिंग होंगी। कभी कभी क्या होगा कि हम्म. आपको ऐसा भी होगा कि विदाउट वाइब्रेशंस फील हुए भी वो बहुत बढ़िया से हीलिंग हो रही है। ऐसी हाँ भी आज आपको महसूस होगा। हाँ आज सर मैंने डिस्टेंट हीलिंग दिया था मेरी सिस्टर इन लॉ को मुंबई को। तो उसको बहुत अच्छा इमीडिएट फील, उसको बहुत एसिडिटी हो गया है। तो मैंने वो मरमा भी उनको ये किया और इस अपना हीलिंग अल्फा क्वांटम भी दिया। तो बहुत अच्छे से अच्छा लगा उनको। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हम्म, और कोई क्वेश्चन तमाम। नहीं. चलिए अच्छा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सभी लोग ना, मुझे बहुत खुशी होती है। ये खुशी इस बात की होती है कि आपको संतुष्टि मिलती है, आपकी डेवलपमेंट होती है। मुझे तो तो ऐसा लग रहा है किस किसके ऊपर करूं मैं, ऐसा हो रहा है मेरे को तो। सभी को कर दो, किसी को छोड़ो नहीं, मैं राइट। अननोइंगली करेंगे तो चलेगा क्या? हाँ ठीक है चलेगा, बट फिर भी जब भी आप करोगे तो थोड़ा उनके सोल से परमिशन लेनी है, हाँ राइट। वो तो है. अभी तो आपने बस 5-7 लोगों के ऊपर काम करना है पहले। हाँ उसके बाद में आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर ना मुझे बताना नहीं है उनको लेकिन मुझे हील करना है. उनके सोल से परमिशन लीजिए, आप करिए। ओके. ओके मैम। उनको उनको ये भी बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं वो तुम्हें हील किया वो कुछ किया. हाँ ठीक है, उस, कोई बात नहीं। आप हाँ. अभी आप उनके भले के लिए कर रहे हो ना, वो थोड़ी ना हाँ. कहेंगे। हाँ कोई किसी की सोच बदलनी है तो हील करना है मुझे कि ऐसे अगर लोगों को. देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे। ये बात नहीं ना नहीं, बार। मैनिपुलेट नहीं, लेकिन कुछ अच्छाई के लिए बस ये अच्छे थॉट दीजिए, कुछ अच्छा मतलब इंटेंशन, अच्छी स्पिरिचुअलिटी एनर्जी के. उनको सेंड कर दीजिए आप।
धीरे धीरे उनके ब्लेसिंग दे सकते हैं ना उनको। यस यस ब्लेसिंग दीजिए आप उनको, आप बदलाव महसूस हाँ। करने लगेंगे। हाँ। बहुत सारी क्योंकि ना बातें कई, हैं, बट अभी क्या है, मैं इससे रिलेटेड भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका अगर ये मैं रखूँ तो ये अलग कोर्स बन सकता है। मतलब ना स्टबन है थोड़े, मेरा भाई ही स्टबन बहुत है, इसलिए थोड़ा सा, मतलब अच्छा ही है, लेकिन कुछ थोड़ा तो स्पिरिचुअल होना चाहिए ना, वो ज्यादा देखिए क्या प्रोग्रेस होता है मैडम, मैं करवाता है आपको अपनी। एक बात बताता हूँ। एक बात और है कि हम कभी कभी चाहते हैं कि ये ऐसे हो जाए, हम्म। जैसे हम है वैसे हो जाए, राइट। बट उसकी जो जर्नी अलग लेके आ रहा है वो आप ओल्ड सोल है। सोल के प्रकार होते हैं, एक बेबी हाँ। सोल होता है, ये एक यंग सोल होता है, एक ओल्ड सोल हाँ। होता है। बेबी हाँ। सोल मतलब जो अभी लर्निंग कर रहा है, ये दुनियादारी सीख रहा है, उसको अभी दुनियादारी के कुछ एक्सपीरियंस हुए ही नहीं है। यंग सोल मतलब वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले ले रखा है उन्होंने, अभी जॉब वगैरह कर रहा है, अभी लाइफ को वो थोड़ा सर्च कर रहा है। ओल्ड सोल मतलब ऑलरेडी उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिए है, बाकी के सांसारिक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ में आ रहे हैं। अभी जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी करने के लिए ये लाइफ उन्होंने लिया है। तो हर एक का अपना मकसद अलग अलग है। तो जीने दीजिए उनको, अगर वो जीना चाहते हैं उस तरीके से। बट हाँ, अगर आप उनको उनकी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं कि हाँ भाई वो बहुत ही बिगड़े हुए हैं या डिस्टर्ब लाइफ चल रही है, तो उसमें आप उनकी मदद हाँ। कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हो, बट फिर बिगड़े जानने ऐसे की नहीं है, जरूरत है। लेकिन किसी भी बात में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे तो नहीं हो देखिए सकता ना। ध्यान में रखिए, एक सभी हम चाहते हैं कि भाई ये ऐसे बिलीव करने लगे, बट हम अगर वो कर ही नहीं रहे, वो वहां पे स्टक हो गए हैं, वहां से वो आगे हाँ। नहीं बढ़ना चाहते, तो हम भाई हम हमारे लिए 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग वेट कर रहे हैं, तो हम उनकी तरफ यस। क्यों वेस्ट हाँ। वेस्ट हाँ। कर रहे हैं हाँ। अपनी ऊर्जा को। यस। ऐसे लोगों को आप वेरी ट्रू। जाइए, पहुंचिए उनके पास में जिनको जरूरत है। धीरे धीरे वो रिजल्ट देखेंगे ना, तो अपने आप वो आपके पास में आएंगे बाद में। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस। हाँ, है ना। गुरुजी बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी बार बार ये बात, यही तो बातें समझाते हैं वो। लेट उनके गो। बारे में सुनना है, जब उनका कर्म जागृत हो जाएगा वो अपने आप वो आ जाएंगे आपके हाँ। पास। हाँ। ये वो तो है ही। हाँ। राइट। यस। ठीक है सुजन। थैंक यू सर। अभी सभी ने ये जो प्रैक्टिस मैंने बताए हैं सभी करना है, देखते हैं आपके क्या एक्सपीरियंस होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बताया है, मुझे तो नहीं लगता सभी लोग करेंगे, बट फिर भी एक बात मान लीजिए कि अभी ये कोर्स को ज्वाइन हुए हैं, जो भी होमवर्क मैंने बताया है दिल से करना है। ऐसे नहीं कि घुले सर ने बताया है करना है इसलिए कर रहे हैं, नहीं। आपको सच में अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सच में बदल जाए और मैं दूसरों के काम आऊं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन, मेरी हेल्थ कंडीशन सारी बदल जाए, तो जो मैंने बताया है वैसे आप करो, करना स्टार्ट करो। बाकी रिजल्ट छोड़ दो, आप रिजल्ट की अपेक्षा मत करो। फल की अभी अपेक्षा नहीं करने, फल मिलेंगे ही। जो भी आप थिंकिंग कर रहे हो, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, उसके रिजल्ट आपको, आप बीज रोपण कर रहे हो, ध्यान में रखिए। कोई भी कर्म, कोई भी थॉट आपका वेस्ट नहीं जाता है। हाँ, फर्क अलग, जो ड्यूरेशन है रिजल्ट का वो आगे पीछे हो सकता है। ध्यान में रखिए कि अभी आपने बीज रोपण किया है, तो ऐसे नहीं कि आप 100 घड़े उसको पानी डाल देंगे तो कल ही उसको फल आप छांटने लगेंगे उसके, है ना। तो ध्यान में रखिए, जब उसकी ऋतु आएगी तभी उसको फल भी लगेंगे। तो थोड़ा वेट और पेशेंस अपने अंदर बनाए रखने हैं, है ना। वो एक कबीर का एक दुआ भी है उसके ऊपर, ऋतु आए फल होए। जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। हम्म, सर आज का मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाई थी क्योंकि गेस्ट थे घर पर। जी। तो मेरा वो वाटर हीलिंग का तो निकल ही गया था। आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखनी है, उसमें सारा कुछ है, एक बार हाँ। रिकॉर्डिंग डाल लेकिन दूंगा उसमें। वो फ्रूट वाला मैंने किया था, हम्म। तो मैंने फिर सोचा कि जो अल्फा आपने किया है उसकी वेव्स मेरे अंदर आ जाए। अच्छा। जी। तो क्या ये रिजल्ट आया? सोच के ये सोच के मैंने कर लिया। हम्म। मैंने कहा सर ने और बाकी लोगों ने किया है तो उसकी थोड़ी थोड़ी वेव्स मेरे अंदर आ जाएंगी। और ऐसा हाँ। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कमल मैम, ध्यान में रखिए। किसी की भी एनर्जी या किसी को भी नहीं, यहाँ पे हम इंसान हैं सारे, नेचर क्योंकि हमने बना अल्फा है। मैंने नहीं किया था। आपने आपने कहा ना कि अल्फा भी करना है पहले, हम्म। पर आपने वो सेकंड वाला भी स्टार्ट कर दिया। हम्म। अल्फा पहले करना है, अल्फा में जाना है, उसके बाद में हीलिंग कर देना है। तो आपको हमेशा नेचर से कनेक्ट रहना है।
पर सर वो फिर साथ में नहीं बैठता रिदम, मेरा और हाँ, रिदम आपका। साथ में नहीं बैठता है। अल्फा में आप जा रहे हो तो नेचर से ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो रहे हो, रिदम की क्या जरूरत है इसमें। आप जो अल्फा में जा रहे हो तो हमने ऑलरेडी वहां हम्म। पे आपके सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया हुआ है कि जैसे ही आप अल्फा में जाते हम्म। हो, आप हीलिंग खुद नहीं कर रहे हो, डिवाइनली हील हो रहा है, आप डिवाइन के थ्रू हील कर रहे हो, आप मेडिएटर हो। बाद में ये मेडिएटर भी निकल जाता है, सिर्फ डिवाइन रह जाता है। ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे जैसे और जैसे आप। जैसे ब्लेसिंग्स का करना है सर, तो उससे भी पहले एक बार पहले खुद को अल्फा में ही जाना है, हाँ, उसके बाद ब्लेसिंग्स देखिए, का करना ब्लेसिंग जब भी आप करोगे ध्यान में रखना है कि आपके शरीर में कोई पेन या कोई डिस्टरबेंस ना हो, राइट, क्योंकि हम दूसरों को अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो और हम ही है। दर्द में है, तो ब्लेसिंग्स नहीं हम्म। करना। ठीक है। जी सर। और ओके। सर सेकंड और थर्ड को मत रखिएगा प्लीज। क्या प्रॉब्लम है सेकंड और थर्ड को। सर मैरिज है घर में। हम्म, देखते हैं, अभी डेट तो मैंने बता दी है, बट फिर भी अगर आप अटेंड नहीं कर पाई, अगर मेरा डेट शेड्यूल अगर होता है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बट फिर भी आप अगर अटेंड नहीं कर पाई तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और हो सके तो फिर से नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर लेना, उसमें क्या है। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरे को मतलब पहले भी मेरी यही बात हुई थी कि रिकॉर्डिंग देख के नहीं, मेरे को मतलब थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, आप रिपीट कर सकते हो लाइव क्लास भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। हम्म, ये मेरे जी। लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। मेरे लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। मैं तो बोलता हूँ कि आओ भाई, रिपीटेशन करो, ग्रुप के साथ जुड़ जाओ, एनर्जी के साथ में जुड़ जाओ, डिवाइन के साथ में जुड़ जाओ। बिल्कुल। आपका ही बेनिफिट होगा, आपके परिवार का बिल्कुल। बेनिफिट होगा। आप जो क्योंकि भी बिजनेस कर रहे हो। सर लाइव में जो हम कनेक्ट होते हैं ना, वो ज्यादा बेटर मैं फील करती हूँ, वो रिकॉर्डिंग बेटर ही देख के वो रहता इतना है, अच्छा रिकॉर्डिंग से कई गुना बेटर ही रहता है, हाँ हाँ। बिल्कुल रहता तो है। वो भले 10 बार रिपीट आप कर लो, तो मेरे करो। को लगता है कि 10 बार मैं ज्यादा सीखूंगी, हाँ, बिल्कुल। लाइव सेशन में ज्यादा आप सीखूंगी। जब भी आती हो, रेगुलर करती हो, रिपीटेशन करती हो, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखती हो, रिपीटेशन होता है तो और बिल्कुल वो अंतर मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है, बिल्कुल। और बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है ये। रिपीटेशन इज द की। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। ओके। नेक्स्ट, यह तृप्ति जी। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर मैं क्या बोल रही थी, मेरा बेटा नहीं कि अभी 10 साल का है, वो बाहर पढ़ता है अपना आंध्र प्रदेश में, तो उसको हम्म। अपन फोन के जरिए उसको हीलिंग दे सकते हैं। तो अभी तो उसकी तबीयत खराब है बोलते, मैडम बोल रही थी। मेरा जाना नहीं होता उतने दूर, तो मैं उसको फोन के जरिए उसको हीलिंग दे सकती हूँ कैसे, उसकी हाँ, तबीयत सही रहे या कुछ ऐसा। जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके बच्चों को, बच्चे को। उसको बुखार आया है बोलते, सर्दी खांसी भी हुई, और तो पैर में उसको पहले से दर्द था, अभी वो ज्यादा बढ़ गया है बोलते उसको। तो आप उनके हेड को, हार्ट को, और हेड हेड हार्ट लंग्स और पैर को हील करो आप उनके, और स्टमक को भी साथ में करो, क्योंकि मे बी स्टमक में थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता सर है। को पास तो नहीं है मेरे, पर वो तो बहुत दूर है, फिर कैसे करूँ कोई उसको बात उसको। नहीं है, आप उनको फील करो ना कि सामने उनके उनका शरीर है आपके अच्छा। सामने बैठा हुआ, और एक एक हाँ। एरिया को आप उनको हील कर रही हो, ओके सर। है ना। हाँ सर। और सर एक दूसरा सवाल ऐसा था कि एक इंसान मुझे मतलब कई सालों से परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे अभी उससे दूर जाना है, लेकिन मैं कैसे दूर नहीं जा पा रही। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए आपने उनके साथ में जो कॉर्ड कटिंग है वो कट कर देने हैं। उसके लिए मैं आई थिंक हो सके तो 7वें या 8वें दिन में उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आपके साथ। ठीक है सर। ओके सर। मुझे याद दे देना एक बार, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। यस, तन्वी मैम। जी, तन्वी मैम। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप। बढ़िया सर। आपकी सर नानी एक कैसी चीज है। पूछनी। हाँ जी, नानी को ना, नानी ठीक है, पहले से तो रिकवर कर रहे हैं। मरमा तो मैं डेली डेली दे रही हूँ उनको। और अल्फा मैंने 2 दिन दिया उनको, तो उनको थोड़ा सा पेट में रिलीफ लगा। उनको पहले से ढंग से फ्रेशन अप नहीं हो रहे थे, अब उस दिन एक दिन मैंने सेकंड डे वाली क्लास में इतना फील करा, तो मैंने उनको दिया। तो अगले दिन मैंने देखा कि वो अच्छे से फ्रेश हो गए, थोड़ा उनको हल्का फील हुआ और दर्द भी चली गई। तो यही दोनों चीजों का ही मैजिक लग रहा है। और बाकी बाकी मैं यही देख रही हूँ कि अल्फा में यही चीज लग रही है कि हाँ, थोड़ा 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 यही है, परमिशन दे के ही बंदे को फील करके ही समझ आता है कि हाँ, चेंज हो रहा है। पर सर उनको ना, वो बताया कि लंग्स कैंसर की वो बताया है, तो फिर उस चीज में उनके पेट में गांठ भी फील होती है।
तो डाइट तो मैं चला रही हूँ, साथ में मरमा भी दे रही हूँ डेली का। और अल्फा मेरा इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा क्योंकि घर पे वो डेथ हुई हुई थी, तो फिर कभी कुछ, तो फिर वो फीलिंग या वो चीज इन आ ही नहीं रहा, कभी कुछ होता है तो मैं उनको क्या दूं ऐसा चीज कि उनको जल्दी रिकवर हो। स्माइल, आप स्माइल करिए। स्माइल तो सर वही नहीं, चीज है, हाँ ये चीज। देखिए क्या है, अल्फा कब काम करती है अच्छे से पता है, जब आप अंदर हम्म। से खुश रहते हो। राइट, तो हम्म। अंदर की फीलिंग जो है नेचर, नेचर को ये देखिए, आप अंदर सैड फील कर रही हो, उदास हो, सब कुछ है, तो नेचर की एनर्जी आप अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाती, हम्म। नेचर के साथ में आप जुड़ती नहीं हो। राइट, जो लोग हम्म। ट्रांस में जाते हैं ना वो पूरा थॉटलेस हो जाते हैं अच्छे से, हम्म। पूरा या तो पॉजिटिव थॉट में चले जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन में, या विचार शून्य होता है। ये हम जो मायूस सा फील करते हैं, सैड फील करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस निर्माण होता है एनर्जी फ्लो में। हम्म। तो हमेशा जब भी आप किसी को हीलिंग दोगी या ब्लेसिंग दोगी, तो पहले खुद को देना है, खुद को हैप्पी हैप्पी बनाना है, उसके बाद में फिर दूसरों को देनी है। तो ये बहुत बढ़िया सर पता काम क्या है। होता है, एक एक जने की बात से या एक जने की बात से इतना इफेक्ट पड़ जाता है, फिर अपने पूरे माइंड पे पूरी बॉडी पे ही इतना इफेक्ट हो जाता है, कोशिश करते हैं तब भी कई बार नहीं हो पाता। इसीलिए तो थोड़ा समय लगेगा ना, आपकी इमोशंस आपको हाँ। मैनेज करने पड़ेंगे फिर धीरे धीरे। हाँ जी। और ये हाँ अल्फा जी। से हो जाएगा, जब हम अंदर हम्म। की, अल्फा जो है अंदर की ही यात्रा है। हम्म। धीरे धीरे जब आप इसमें, आपको धीरे धीरे ये सब गाइडेंस मिलता जाएगा कि हाँ मुझे क्या हम्म। करना चाहिए, मुझे सामने वालों को कैसे मैनेज, जो वो बोलेंगे कैसे मैं उसको उनको रिप्लाई करूँ, ताकि वो जो भी बोलेंगे मेरा असर उनके ऊपर ना पड़े। है ना, तो ध्यान में हाँ। रखिए कि एक कहानी जो आज अब मैंने शेयर करी थी कि जो वो गिफ्ट लेके आए हैं बातों का, जो नेगेटिव बातों का, वो अपने हम्म। पास ही रख देना है हमें, बस अंदर डालना ही नहीं है। हम्म। ये ध्यान में सर रख। एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो सर मैंने आपसे पूछा था ना, एक 5.5 साल का लड़का है वो बोल नहीं पाता, हम्म, वो एक पेशेंट है, तो उनको मैं मरमा दे रही हूँ। पहले तो थोड़े दिन तो उसने मरमा दबवा लिए पॉइंट, वो इतना हाइपर एक्टिव है कि वो हाथ ही नहीं लगाने देता, हाथ लगाओ ऐसे हाथ हटा देता है सीधा। तो हाँ, उस चीज में समझ ही नहीं आ रही उसको क्या करूं, और आज मैंने उसको दिया वो तो हाथ ही नहीं लगाने दे रहा बिल्कुल, और क्वांटम हीलिंग देने लगी तो उसमें भी उसको भागना है बस। तो समझ नहीं आ रहा उसको करे क्या, इतना ओवर एक्टिव बच्चा। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या, ये चीज क्वांटम हीलिंग से ही होएगी हील। उसको हाँ। मैंने थोड़ी देर हील करा ऐसे, पहले तो देखता रहा है, फिर कि क्या हो रहा है फिर उसके बाद फिर वो भाग गया। फिर उस चीज का नहीं समझ आता कि उसको फिर वो ना पॉइंट्स दबाता ढंग से, तो ये चीज पॉसिबल कैसे होएगी ठीक। ये बहुत एनर्जी वाले बच्चे होते हैं, देखिए इनको, इनके एनर्जी को हम सही डायरेक्शन देंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। इनको तो हिल करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बच्चे जो है मन के कच्चे भी होते हैं और मन के सच्चे भी होते हैं। राइट, इनके हम्म। मन को बदलना बड़ा ही इजी होता है। और इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर तो बहुत फास्ट काम करती है अल्फा क्वांटम हीलिंग। तो आप उनको डिस्टेंसली भी हीलिंग दोगे, या अगर वो सो गया है सोने के बाद में हीलिंग दोगे, तो भी ये काम करेगा कि ये अच्छा हेल्दी हो गया है उनके गले के ऊपर, उनके जिस किस वजह से, आप उनकी थोड़ी बैक हिस्ट्री ले लीजिए। वो जन्मता ही बोल नहीं पा रहे हैं या ऐसा कुछ अभी बाद में वो हुआ? वो बचपन से ही दिक्कत है उसको, पहले तो वो चल ही नहीं पाता था, अब उसको पेरेंट्स ने बड़ा पकड़ पकड़ के चलाया है, अब वो बोल नहीं पाता, वो बिल्कुल ही थोड़े से वर्ड बोलता है। बस उसको हर चीज उठा उठा के फेंकनी है, हर चीज ठीक है, थोड़ा बिल्कुल ज्यादा बोलने की है ना। कोशिश। होता है कभी हाइपर एक्टिव चाइल्ड होते हैं ऐसे, तो डोंट वरी, आप उनको अच्छे से मैनेज कर सकती हो, उनकी एनर्जी को अच्छे से डायरेक्शन दे तो सकती वही है, डिस्टेंस हीलिंग मैं दूं एक बार हो। तो आप उनको थोड़ा बहुत डिस्टेंस दीजिए। रिलैक्स। हाँ हाँ, हाँ रिलैक्स होगा। ये काम करेगा वही उनके चीज। ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत ही ये अच्छे से काम करता है। यही दोनों चीजें ही वर्क करेंगी ना, मरमा और क्वांटम हीलिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल करेगी, पहले अल्फा दीजिए फिर मरमा दीजिए आप, शांत शांत उनकी एनर्जी को शांत हाँ करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। और मेरे को ऐसे लगता है कि वो टच नहीं कराना चाहता किसी से। ठीक है, कोई ऐसे कोई होता है ना दिक्कत नहीं टच नहीं है, कराते, होते तो कभी कुछ, जरा सा टच करो ऐसे हाथ उठाता है सीधा। होते कुछ वो चीज। बच्चे ऐसे होते हैं। आप उनको अल्फा क्वांटम से शांत कर लीजिए, उसके बाद में आप मरमा दीजिए उनको, बात ठीक है मानने सर। लगेंगे वो आपसे ज्यादा, फिर प्यार करने लगेंगे। अरे हाँ कोशिश तो पूरी चल रही है सर। आप करिए, आप हाँ। अच्छे से, वो कनेक्ट हो हम्म। जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे जैसे आप उनको हीलिंग करने लगोगी ना, वो इनर हाँ जी। कनेक्शन प्रस्थापित हो जाता है।
हाँ जी, उनको ब्लेसिंग्स देनी है ना। ब्लेसिंग दीजिए आप उनको। हम्म। ठीक है सर, और थैंक उनको यू सर। उनको क्या करिए आप, उनको उनके गले को, लंग्स को हीलिंग दीजिए, ये गले को जो है और लंग्स को जो है थोड़ा हील। गले को तो बिल्कुल ही नहीं हाथ लगाने देता वो। नहीं नहीं, डिस्टेंस हीलिंग गले दीजिए वाले आप, अल्फा। पॉइंट्स तो हाँ। अल्फा से डिस्टेंस हीलिंग दीजिए। हम्म। ठीक है। चलो ठीक है सर, ओके सर, थैंक। सभी ने ये जो ऑडियो है जो ग्रुप में डाला हुआ है अनीता मैम ने, ठीक है, वो डेली दिन में 2 बार सुनना है। हाँ जी सर, अमरनाथ जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर हम दो तीन सवाल है। हम्म। पहला सवाल है ये सर कि आप बोले कि उठ के बेड पर करना है अल्फा, तो बेड पर सो के जगह क्यों ही कर लेना है? चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं आप। मतलब फ्रेश व्रेश होके कि ऐसे भी? हाँ हाँ हाँ, फ्रेश होके आप फ्रेश हो जाइए। देखिए सुबह जब आप उठेंगे तो थोड़ा सा आप फ्रेश अप हो जाए, वॉशरूम से जाके आइए, या फिर ब्रश भी कर सकते हैं। चेहरा वगैरह धोने के बाद में स्नान से पहले आप करेंगे तो बेटर रहेगा, तब आप अल्फा लेवल में होते हो थोड़ा सा, राइट। और फिर नहाने से पहले सर? स्नान करने से पहले, जी। राइट, और फिर आप स्टार्ट कर दीजिए, आप ब्लेसिंग दीजिए, हीलिंग कर दीजिए, गोल को मैनिफेस्टेशन कर दीजिए। स्नान से पहले आप अल्फा लेवल में होते हो ना थोड़ा देर के लिए, तो वो बेटर आपकी हीलिंग हो जाएगी। दूसरी बात है सर कि हम अल्फा का मतलब अथी कर रहे हैं, किसी दिन एक बार किसी दिन 2 बार सेल्फ ही कर रहे हैं, हम दूसरे को नहीं किए हैं सर। हम्म। क्योंकि आपके मन, मेरे मन में सर एक डर आ गया है। वो डर ये है कि ग्रुप में देख इतने सर, मैंने अपने बच्चों को दिया तो उसको तो नींद आ गया, मेरी नींद गायब हो गई। तो इस वजह से हमको लग रहा था कि सर से। ये बातें बड़ी खतरनाक है। जी। ये बातें हमेशा, अगर ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत मेरे से डिस्कस करना है। जी। ध्यान में रखना है, इन बातों से डरना नहीं है आपको कि अ, यही तो प्रॉब्लम है हम सबकी, कि क्या एक बात पकड़ लेते हैं, सो बेनिफिट्स वो नहीं पकड़ते हम, बट वो जो एक लॉस रहता है ना कि भाई हम ये सब, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो बातें पकड़िए आप। देखिए उनको जो प्रॉब्लम हुआ था, वो लड़के को हीलिंग देने की वजह से नहीं हो रहा था। ध्यान में रखिए, वो दूसरा प्रॉब्लम था उनका। जी। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने हीलिंग दिया और उनकी नींद उड़ गई, नहीं नहीं, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब थे थोड़े बहुत, उसकी वजह से उनको वो प्रॉब्लम हुआ था। अब वो मैंने ये भी बताया था उनको कि खुद की फिर सेल्फ हीलिंग करनी है, खुद की कर ही नहीं पाई, किया ही नहीं उन्होंने प्रैक्टिस, तो कैसे रिजल्ट आएगा फिर। ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी बातों से वो दिमाग में नहीं रखनी है, डरना नहीं है इन बातों से, मोटिवेट होना है कि मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। अच्छी बातें पकड़नी है, हमारे मन को अच्छा डायरेक्शन में लगाना है, जो पॉजिटिव है। 99 पॉजिटिव है हमारे ग्रुप में, 1% कभी कभी किसी से, वो बोलते हैं ना कि कौवा बैठ गया और डाली टूट गई, इस तरह से ऐसा हुआ है, होता है ऐसे, राइट। तो बट जो भी एक्सपीरियंस आते हैं वो पॉजिटिव ही ज्यादातर रहते हैं, ध्यान में रखना है। अगर जैसे मैं बताता हूँ वो आप क्वेश्चन फॉलो है, करते हैं। और एक क्वेश्चन है सर। जैसे हमने अल्फा लिया, फिर डिवाइन प्रोटेक्ट किया, सेल्फ हीलिंग की, दूसरों को हील करने के बाद उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? अब प्रोटेक्शन आपने इमेजिन करना है कि हाथों की हथेलियों से ये जो व्हाइट ब्राइट डिवाइन प्रोटेक्शन लाइट है निकल रहा है, और फिर वो उनके आजू बाजू में फैल गया है, तो वो प्रोटेक्शन हो गया उनको, और फिर ऑरा क्लीन करना है। या और एक्रेड कर देना है? जी ठीक है, सर। जी सर। तो आज से आप डरेंगे। जी नहीं सर, अब जो है, हाँ, अब हम डेली कर लेंगे सर आप अब। खुद से करेंगे हीलिंग, ठीक है। अब एक बात है सर, हम जिसको कर रहे थे मरमा सर, मरमा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है सर। 72 साल के जो मेरे अंकल हैं मेरे बगल में, उनको मतलब 7 दिन से दे रहा हूँ। तो मतलब एक चीज, उनके पैर में दवा खाने के बाद भी शून्यपन रहता था, वो बिल्कुल गायब हो गया है। और किस बिना में दवा के, सुनने रहता था, क्या प्रॉब्लम थी उनको। उनको घुटन नी प्रॉब्लम था सर। ने का दर्द था। हाँ, तो उनको जब दवा, बिना दवा के रहते ही नहीं थे, सुबह शाम दोनों दवा खाते थे। पेन किलर खाते थे। जी, पेन किलर। हम्म, और अभी बिना दवाई के रह रहे सर, 1 टाइम मरमा कर रहे हैं सर। वाह, बहुत बढ़िया अमरनाथ जी। और एक लेडीज का हम आज भी करके आए सर, लखीसराय से। उनको करते हैं एक बार तो 12 घंटे तक आराम रहता है, 12 घंटे के बाद फिर आ जाता है। आप सेल्फ करने के लिए सिखा दिए कि आप अपने सही से कीजिए। वेरी गुड। मरमा में मिराकल कर रहे हैं अमरनाथ जी आप। ये अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। हम
आप नहीं मिलते सर, ये विद्या भी हमको नहीं मिलती, हम जानते भी नहीं सर, लेकिन लोग है ईश्वर की यस, थोड़ा। ईश्वर की कृपा है। आपको भी थैंक यू है सर कि अच्छे से। आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप, ये सभी लोग कर नहीं सीख सीखते तो रहा है, हूँ। बट सभी लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए आपको, और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में हो, इसलिए आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो भी लोग हमारे पास में 100 लोग जुड़ते हैं ना, 100 में से अगर 100 लोग प्रैक्टिस करने लग जाए जैसे आप कर रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ, उनमें से 100 में से एक भी ऐसा नहीं छूटेगा कि जिनको रिजल्ट नहीं मिला है। 100 में से 100 लोगों को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। राइट, बहुत बढ़िया। जी प्रणाम सर। यस भूपेंद्र जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि जो सेल्फ हीलिंग करते हैं तो इसमें प्रोटेक्शन जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरा, जो हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं इसमें इमेज करके कर सकते हैं कि जैसे आपको किसी को सामने बिठाया है या सुला दिया है तो इमेज से कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते अच्छा, इमेज से करना ट्राई किया, लेकिन जो एक पेशेंट था हमारा, रिलेटिव था, तो उसको दो पैरों में तकलीफ था, दुखावा था, कहीं जाके आया था, तो उसको सुलाया हुआ था, तो दो पैरों में कैसे अपना हाथ से हीलिंग करेंगे, दोनों पैरों में? हैं। देखिए, पहले एक घुटने में कर दीजिए, उसके बाद में दूसरे घुटने में करिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करिए। अच्छा, तो वीडियो कॉलिंग से भी कर सकते हैं ना, वीडियो हाँ, कॉलिंग उसको वीडियो करके कॉलिंग से भी सामने? कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्योंकि उसको इसमें अच्छा लगेगा, कोई सामने बैठा है कुछ कर हाँ हाँ, रहा है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हाँ, आप किसी को कर रहे हो ना, थोड़ा सा उनको एक बार बता दीजिए कि हाँ, हाँ जी। ये हम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी ग्रास्प करने में क्योंकि मैं अच्छा। तो तीनों का एक्सपीरियंस किया, सेल्फी किया, उसका डिस्टेंस वाला भी किया, और सामने बिठा के भी मेरे मिसिस को किया, सभी में रिजल्ट तो मिला है। बहुत। और मेन तो मेरा घुटनों का, जो आपने मैंने पहले बताया था, यस। वो मैराथन वाला। तो आज क्या किया, आज मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। वो सुबह में मॉर्निंग वॉक में गया, तो ऐसा डिसाइड करके गया कि जैसे चल रहा है, जितना कितना मैक्सिमम चल सकता हूँ, तो 1.5 किलोमीटर तक कंटिन्यूस चला। फिर थोड़ा घुटने में दर्द होने लगा, तो मैंने क्या किया कि भाई खड़ा हो गया, खड़ा होके होके हीलिंग किया, चलो अभी तो रिक्शा ऑटो में वापिस नहीं घर जाना है, पैदल ही जाना है, ऐसा डिसाइड किया और हीलिंग किया। तो फिर वापिस आया, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा आने में, जाने के टाइम से, लेकिन 1.5 to 3 किलोमीटर में कंटिन्यूस चल पाया। तो मुझे लगता है तो ये तो इफेक्टिव है ही, सवाल ही नहीं है। चलो, कि आधे अभी से थोड़ा ज्यादा मैराथन तो आपने अभी जीत ली है। नहीं नहीं नहीं, तो अपना आपने जो बताया सिस्टम, वही अपने दिमाग में गोल कर दिया है, वेरी गुड। तो हर रोज याद करने का, सुबह मॉर्निंग को जब हम ये चल रहे हैं, तो इफेक्ट तो है। तो मेरा मिसी जो मेरा लड़के का बहू है, उसको मैंने इमेज से किया था, तो एडिक्ट था, मैंने आपको लिखा है, उसका चैटिंग किया था, उसने रिप्लाई दिया सुबह में कि मुझे अच्छा हो गया है। तो मैंने आपको जो ग्रुप पे लिखा है, वो चैट का स्क्रीनशॉट रखा है मैंने। और जैसे जैसे आपने ग्रुप में वो वीडियो रखा है ना, सोते सोते जो लिंक किया है, सेम स्टाइल से मैंने उसको किया था। मेरा अ, लड़का है, उसको किया था सोते सोते, लेकिन उसको भी थोड़ा भी ज्यादा तकलीफ है, तो 2 बार किया। मेरा तो जब से वेबिनार पढ़ा तब से 2 बार तो कंपलसरी कर घुटने रहे का हैं। तो करता हूँ हीलिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अब मैं दूसरे तारीख को मिलेंगे, मेरा बैटरी लो है, अभी नींद भी आ रहा है। ओके, थैंक यू सर सो मच। वेलकम। बहुत सुंदर। ये संगीता मैम। जी। सर नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते मैडम। सर 2023 में जुड़ी थी आपसे, अभी 24 भी खत्म आने को हो रहा है, लगभग 2 साल हो रहे हैं सर जी। और 2 साल के बाद आज फिर से घर में सांप आया सर जी। सांप आया था। हाँ, मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि लगभग कम से कम महीने में 1-2 बार तो आता ही था। हम्म। जब बहुत डर लगता था सर जी, लेकिन आज डर भी नहीं लगा। और उसको अल्फा क्वांटम भी किया। कम से कम वो 15 मिनट हम लोगों को देखते रहा साहब जी, हमारे तरफ ऐसे देखते रहा, एक ही जगह पर रुका। हाँ। हाँ, और देखते रहा। उसके बाद अल्फा क्वांटम करने के बाद 15 मिनट के बाद उसको मैंने ये कहा कि बाबा रे, ये तेरी जगह नहीं है, तू जहाँ से आया है वहीं पर चला जाए। और वो चला गया सर जी। वो जब तक सांप पकड़ने वाले को बुलाने वाले थे,
उसको फोन किया, वो सांप पकड़ने वाला आने से पहले ही चला गया। मुझे तो पहले ऐसा लगा कि मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठती हूँ, सब मतलब स्नान वान करके सब करती हूँ, फिर ब्लेसिंग्स करती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी ये कैसे आ गया। लेकिन हो सकता है कहीं भूल चुक के आ गया, लेकिन डर नहीं लगा सर जी। वेरी पहले गुड। बहुत डर लगता था, कहीं आजू बाजू में है, यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, लेकिन आज डर नहीं लगा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर जी आपका। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और देखिए, कभी कभी क्या है कि ये जो सांप है, ये कोई हाँ हमारा दुश्मन नहीं है, ध्यान में रखिए। जब तक हम उनको देखिए, वो हमसे डरता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो, और हम उनसे डरते हैं। वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा मित्र ही है। तो अब कोई डर नहीं रहेगा मन में, उनके प्रति अच्छी भावना ही रहेगी। वो लेकिन आपकी पहली बार डर नहीं लगा सर जी। हम सब लोगों ने देखा, घर में हस्बैंड थे, हमारे 2 पेट्स है, वो भी पास पास में भी थे, लड़की भी थी, लेकिन किसी को डर नहीं लगा सर जी, आज पहली बार। आपने घर का एनवायरनमेंट ही इतना पॉजिटिव कर दिया है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। सर जी आपकी कृपा है सर जी, आप जैसे गुरु हमारे साथ है तो हम और भी आगे बढ़ के और सब कुछ कर सकते हैं जी। बहुत कुछ पा लिया सर जी मैंने तो। बहुत बढ़िया मैम। मैं तो क्या हूँ, मैं तो मार्गदर्शक करता हूँ, बाकी तो आप डिवाइन से कनेक्टेड है, तो वहीं से आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है। वो तो सब कुछ है सर जी, लेकिन आपके सिवा कुछ नहीं कर पाते सर जी। आप जैसे गुरु हमको मिले, हमारा भाग्य है सर जी। थैंक यू संगीता। धन्यवाद सर जी। हम तो हर दिन आपको जब भी आते हैं याद आते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स ही निकलते हैं सर जी। हमेशा हमेशा आप हमेशा खुश समृद्ध और आनंदी रहे सर जी, आप और आपका परिवार। थैंक धन्यवाद सर जी, मुझे यही शेयर करना था। यू। थैंक यस गीता मैम। हाँ नमस्ते मैम। अभी कितने दिनों बाद आई आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट क्या हो गया आवाज को? आप अगर हेडफोन से कनेक्टेड है तो वो हेडफोन निकाल दीजिए, टैप को, अगर हेडफोन वगैरह कनेक्टेड है। मैम की आवाज आ रही है? अगर हाँ तो टाइप करिए यस, नहीं तो नो टाइप करिए। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है गीता मैम? कॉन्टेक्ट बिलिंग करिए। तब तक हम दीपाली मैम का लेते हैं। यस, या फिर एक बार ज्वाइन फिर से हो जाइएगा। ये ओके। नमस्ते सर। सर हाँ अभी नमस्ते आवाज आ मैम। रही है? जी नमस्ते मैम। अच्छा, पहले आवाज नहीं आ रही थी मेरी भी, तो अभी आने लगी है। अभी आ ओके। रही है बट कम है, बट बोलिए, मैं सुन सकता हूँ। सर पहले तो थैंक यू सो मच। आपसे जुड़ना भी शायद मेरा डिवाइन कनेक्शन ही था, क्योंकि मेरे पास जहाँ से भी आपकी आई थी वो कहीं और से आई थी, अच्छा। देवीनाथ जी थी। तो मरमा मैंने आपसे किया था ना सर से, फिर तो अभी आपसे कनेक्टेड हुई मैं काफी समय से। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा हमको डायरेक्शन देने के लिए सर। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो हम पानी है वो दूसरों के लिए भी हील कर सकते हैं? एंड पानी? पेशेंट, पानी को दूसरों के लिए भी हील कर सकते दूसरों हो के लिए भी पेशेंट? आप डिस्टेंसली वाटर को हील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और पेशेंट्स को भी दे पेशेंट को सकते भी हैं? अगर देना है तो उनको भी आप हील कर सकते हो कि हाँ, डिवाइन हीलिंग वाटर, और वो आपको पिलाएंगे। जिसको भी जैसे, बुखार वगैरह या कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप देखेंगे कि राहत मिल रही है। नहीं जैसे क्लिनिक पे अपन रख सकते हैं हीट करके वाटर? क्लिनिक में रख सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो क्लिनिक आपका मटका है उसको डायरेक्टली पूरा ही हील कर सकते हो। अच्छा सर, दूसरा ये था कि जैसे डिस्टेंस हीलिंग में हमको अफर्मेशंस देनी है क्या, किसी को भी ले रहे हैं हम डिस्टेंस तो हीलिंग के क्या? हमको डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं सर, उसके रिजल्ट्स तो मुझे मिल रहे हैं सर। वेरी जैसे गुड। मैंने आपको बताया था ना, मेरी हम्म, सिस्टर को काफी रिलीफ है। हम्म, आज मैंने एक को दिया था सर्वाइकल टूटी पे, उनको भी रिलीफ है। और यहाँ घर पे मैं अपने हस्बैंड को करी हूँ, उनको फ्रोजन शोल्डर काफी समय से था, अभी हम्म, उनको 50 से 60% आराम है काफी। very good। तो ये तो है सर, रिजल्ट तो मिल रहे हैं। बट जब मैं करती हूँ ना, तो मेरे मन में ये आता है कि कुछ अफर्मेशन डालना चाहिए क्या हमको, बोलना चाहिए कुछ मन हाँ, में? जब पॉजिटिव अफर्मेशन आप डाल सकते हैं ना। मतलब इमेजिन कैसे करें उनको कि नहीं नहीं, हाँ। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं तो पहले तो आपको यही करना है कि पूरा ध्यान हाथों की हथेलियों के ऊपर देना है। फिर जहाँ पे जो भी वाइब्रेशंस आ रही है उसको, वो भारी फील होगा, हल्का फील होगा, जो भी कुछ फील होगा, आगे पीछे हाथों को गोल घुमाना है। और फिर जब हीलिंग 2-3 मिनट हो जाएगी तो निकाल देने हैं। उसके साथ में आप ये भी डाल सकते हैं कि हाँ, ये टोटली इन हेल्थ है, टोटल पूरी तरह से ये ठीक हो गए हैं। जो भी इनका घुटने का इश्यूज है वो पूरी तरह से, इनके घुटने जो है अच्छे से स्ट्रांग हो गए। इस तरह से आप अफर्मेशन दे सकते हैं।
जैसे आज मैंने अपनी सिस्टर को किया था ना, तो उसने मुझे बताया था कि हिप में एक जगह पे उसको बहुत ज्यादा दर्द है, तो मेरे यहाँ से एकदम से बहुत जैसा एकदम से उसी पॉइंट पे से निकल रहा था, कुछ ऐसा कनेक्ट हो रहा था कि जैसे वहां जाके कनेक्ट हो रहा है वो पॉइंट, ऐसा ऐसा हो पॉइंट सकता ऐसा। है। उसके बाद में हीलिंग करने के बाद में 2-3 बार ना ऑरा क्लीन कर लेना है अपना। मतलब वहाँ मतलब वाइब्रेशन उन तक जा रही थी। वाइब्रेशन, हाँ जी हाँ जी। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मन में यही भाव रखना है कि हमारे थ्रू डिवाइन हीलिंग कर रही है। ये ओके। आपके लिए अच्छा रहता है, सभी के लिए अच्छा रहता है। हम कनेक्ट ही नहीं होते किसी से, डिवाइन कनेक्ट होती है। यही सर, और ऑर्गन पे डायरेक्ट हीलिंग दे सकते हैं हाँ ना हाँ, हम? बिल्कुल डायरेक्ट दे सकते कोई हैं। दिक्कत नहीं है ऐसा ना सर? सर एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि हम मंथली कोई फॉलो अप करें इस रूम पे। हाँ हाँ, वो तो होता है हमारा अल्फा का। अच्छा आप सर, अल्फा में फर्स्ट टाइम जुड़ी है या ऑलरेडी? अल्फा में फर्स्ट टाइम, मरमा में जुड़ी हूँ मैं। मंथली हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, क्योंकि उससे क्या होगा कि सारे लोगों की एनर्जी भी होती है और फिर हम लोग को मतलब थोड़ा हाँ हाँ, सा बिल्कुल बूस्टअप बिल्कुल। भी मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा हो गया। ओके सर, मैं थैंक सोच यू। रहा हूँ हफ्ते का चालू करूँ, बट देखते हैं हाँ, हफ्ते आगे। का तो और अच्छा है सर, फिर तो बहुत ही अच्छा है हफ्ते का। हम तो मंथली इसलिए बोला कि आप बिजी रहते हैं ना, इसलिए बोला सर। थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ तो देखता सर हूँ अब कैसे वीकली प्लान होता है करेंगे मेरा, तो तो सोचता हूँ इसके सर बारे में। ओके भाई। बिल्कुल वीकली कीजिएगा सर। ओके अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है 2 मिनट के अंदर अंदर, तो जल्दी से अपना सवाल जो है वो पूछिए। प्रतिभा मैम, कहाँ चली गई अपन म्यूट कर? सॉरी सर, मेरा मुझे बहुत सर्दी है अभी भी। हाँ बोलिए बोलिए। और 2 मिनट मुझे पूछना था कि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, मतलब अभी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे 2 घंटा सुबह ट्रैवल करना पड़ता है, शाम को 2 घंटा ट्रैवल करती हूँ। तो मैं ट्रैवलिंग में कर सकती हूँ क्या हीलिंग, कर सेल्फ सकती हीलिंग हैं, या डिस्टेंस हीलिंग? कर सकती है बिल्कुल। ऐसे कुछ ये नहीं है ना? नहीं। और आप जो बोल रहे थे कि आप तभी ब्लेसिंग्स दे सकते हो अगर आप में पेन नहीं है, तो मेरे बॉडी में तो पेन है, तो हम्म। फिर भी मैं वो ब्लेसिंग्स दे हीलिंग सकती करना है जब आप हल्का महसूस कर लोगी, रिलैक्स महसूस कर लोगी अल्फा में जाने के बाद में, फिर दूसरों को ब्लेसिंग देना है। नहीं तो हीलिंग दे सकती है आप, हूँ? कोई दिक्कत नहीं। और मेरा बेटा अच्छे से पढ़े या कंसंट्रेट उनके करे, लिए तो आप उसके लिए भी ब्लेसिंग्स और मुझे यस देना है आपको। ब्लेसिंग या हीलिंग करना है उसको? दोनों भी देना है, हीलिंग हेड के लिए देना है और ब्लेसिंग सारे शरीर को देना है उनको। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट 16 सेकंड। यस, गीता मैम। तब तक प्रीति मैम, आपका क्वेश्चन है चैट सेक्शन में डाल दीजिए आप। हो सकता है हाँ, email नमस्कार पे भी। डॉक्टर। अब हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, अब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे पे भी कुछ कर सकते हैं बिल्कुल इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं उनके ऊपर। और मैं तो तो चाहता हूँ कि इसमें आप, जो लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा फोकस हम्म, आप कर लीजिए इसके ऊपर, तो आप बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं बच्चों को। तो ब्लेसिंग्स या अल्फा हीलिंग देना है, हीलिंग हीलिंग? और उसके बाद में ब्लेसिंग्स। तो मेंटली, अच्छा, मेंटल कहाँ पे इश्यूज है, तो सिर के ऊपर हीलिंग देना है उनको। राइट। उसके बाद में हार्ट के ऊपर भी देना है, और फिर बॉडीली बाकी ब्लेसिंग्स देना है। अच्छा। और डॉक्टर साहब, एक ये बताइए कि कितनी बार हमको करना चाहिए सर, दिन में एक बार ब्लेसिंग्स या और मैक्सिमम हीलिंग्स को? 3 बार। मैक्स टू मैक्स 3 बार। मैक्सिमम 3 बट बार। उसको समय को कम कर दीजिए, एक बार भी चलेगा। अच्छा, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, एक है उसका। अच्छा, तो आपको कोई और सवाल है तो मैं क्या करता हूँ, फिर से आप ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। नहीं तो तो सवाल पूछना है तो अभी तो मीटिंग, अच्छा 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 ज्वाइन हो जाइए। अच्छा अच्छा, ओके।